Dear student, very good evening. This is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, खुसलगढ़। प्रिय छात्रों, मैं सहायक आचार्य संजय कुमार जाटव आपको शाम की नमस्कार करता हूँ। Today I am going to teach you the famous characters of the well-known and popular play A Doll's House, which is composed by Henrik Johan Ibsen, a famous Norwegian dramatist and poet। तो दोस्तों, मैं आज आपको हेनरिक इब्सेन, जो कि नॉर्वे का एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि है, उसके द्वारा लिखा गया काफ़ी लोकप्रिय नाटक ए डॉल्स हाउस के पात्रों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि उसके अंदर कितने पात्र थे। जैसा कि मैंने आपको जब समरी पढ़ाई थी, उसकी सारांश मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको सारे पात्रों के बारे में जिक्र किया, क्योंकि समरी है यानी कि निचोड़, किसका? प्ले का निचोड़, पूरा उसकी प्लॉट, पटकथा, ये सारी चीज़ें समरी के अंदर होती हैं। कैरेक्टर, उनका डिस्क्रिप्शन, किस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया टोरवाल्ड हेमर, जो कि एक बैंक मैनेजर हैं, नोरा टोरवाल्ड हेमर की वाइफ ऑफ टोरवाल्ड हेमर, नोरा हेमर, द हीरोइन ऑफ द प्ले। जिस पात्र के इर्द गिर्द कहानी चलेगी वो नोरा हेमर है। इसके अलावा डॉक्टर रैंक, ए फैमिलियर नेबरहुड, एक परिचित पड़ोसी, मिसेस लिंडे, एक महिला, और क्रॉगस्टेड, ए बैड फेम एंड नेम बैंकर। क्रॉगस्टेड, जिसका नाम पूरी तरह से बदनाम हो, ऐसा एक कर्मचारी बैंक में। तो कुल मिलाकर इन पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। डॉल्स हाउस का जो सेंटर फिगर है, केंद्रीय पात्र है, वो है नोरा हेमर। तो सबसे पहले नोरा हेमर का चरित्र देखते हैं कि किस प्रकार का कैरेक्टर उसने प्ले किया है, किस प्रकार का रोल निभाया है इसने। द प्लेज प्रोटेगोनिस्ट एंड द वाइफ ऑफ टोरवाल्ड हेमर। द प्लेज प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं हीरोइन, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी, जिसके द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड विच फिगर, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोटेगोनिस्ट। जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेगोनिस्ट, यानी कि हीरो हो सकता है, वो हीरोइन भी हो सकती है। जैसे आपने काफ़ी मूवीज़ देखी होंगी जो एक हीरो के इर्द गिर्द घूमती हैं। ऐसी भी मूवीज़ हैं जो नायिका हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो नोरा एक तरह से इस नाटक की केंद्रीय पात्र है, यानी मुख्य पात्र है वो। द प्लेज प्रोटेगोनिस्ट, नाटक की हीरोइन, एंड द वाइफ ऑफ टोरवाल्ड हेमर की पत्नी। नोरा हैज़ नेवर लिव्ड अलोन, गोइंग इमीडिएटली फ्रॉम द केयर ऑफ हर फादर टू दैट ऑफ हर हस्बैंड। नोरा हैज़ नेवर लिव्ड अलोन, नोरा कभी भी अकेली नहीं रही। नेवर लिव्ड अलोन, कभी भी अकेली नहीं रही। अकेली का मतलब कि जब वो पैदा हुई तो उसके माता पिता ने उसे पाला, तो शादी तक तो वो अपने पिता के संरक्षण में रही, पिता की देखरेख में रही। पिता ने ब्रॉटअप किया, पालन पोषण किया, टेक केयर की, काफ़ी देखभाल की, और देखभाल के बाद पिता के सुरक्षा में एक तरह से रही। और शादी के बाद दैट ऑफ हर हस्बैंड, शादी के बाद
पति के साथ में रही, पति के प्रोटेक्शन में रही, पति के अकॉर्डिंग रही। जिस प्रकार भाई लड़की शादी से पहले तो घर वाले यानी कि मेन रूप से पिता के अकॉर्डिंग चलती है। पिताजी के अकॉर्डिंग क्या है कि उसका नियम आचरण वो तय होते हैं। और शादी के बाद पति डिसाइड करता है कि किस प्रकार का कंडक्ट एक पत्नी को रखना चाहिए, तो वो पति के लॉ के अंदर, नियमों के अंदर बंधी गई। तो नोरा हैज़ नेवर लिव्ड अलोन, नोरा कभी अकेली नहीं रही। गोइंग इमीडिएटली फ्रॉम द केयर ऑफ हर फादर, अपने पिताजी की देखभाल करने के तुरंत बाद, टू दैट ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की तरफ, उसके साये में चली गई। इन एक्सपीरियंस्ड इन द वे ऑफ द वर्ल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस शेल्टरिंग, इन एक्सपीरियंस इन द वे, तो उसे इस संसार की, इस दुनियादारी का कोई भी अनुभव नहीं था। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस शेल्टरिंग, और इस प्रकार की जो एक तरह से अपमान कह लो, इस प्रकार का जो खुन्नस, उसका परिणाम क्या हुआ? नोरा इज इम्पल्सिव एंड मैटेरियलिस्टिक। नोरा कैसी है? इम्पल्सिव, इम्पल्सिव कहते हैं भावनात्मक, एंड मैटेरियलिस्टिक, मैटेरियलिस्टिक कहते हैं वस्तुवादी। तो नोरा की लाइफ कहाँ तक सीमित हो गई? सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा मेकअप, शॉपिंग, इन चीज़ों से। जबकि वो वैसे भावनात्मक बड़ी, इम्पल्सिव तो रही, लेकिन दुनियादारी, इस दुनिया के जो वे है चाल चलन, उसका उसे कोई अनुभव नहीं था। बट द प्ले क्वेश्चंस द एक्सटेंट टू विच दीज एट्रीब्यूट्स आर mere mask that Nora used to negotiate the patriarchal oppression she faces every day. बट द प्ले क्वेश्चंस, लेकिन ये जो प्ले है ये इस बात पर प्रश्न उठाता है, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम प्ले बताया है। इस बात में वही सारे क्वेश्चन है, द एक्सटेंट, इस हद तक प्रश्न उठाता है। तो द प्ले क्वेश्चन टू द एक्सटेंट, प्ले इस हद तक ये प्रश्न उठाता है, दीज एट्रीब्यूट्स आर mere mask, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि जो नोरा को प्रदान किए गए हैं, जो भी चीज़ें नोरा को दी गई हैं, आर mere mask, ये केवल मुखौटा हैं, दैट नोरा यूजेज टू नेगोशिएट द पैट्रियार्कियल ऑपरेशन, कि नोरा उपयोग करती है द नेगोशिएट समझौता करने के लिए, द पैट्रियार्कियल ऑपरेशन, जो पैतृक अपने जो गुण हैं उनका दमन करने के लिए, ऐसी फेसेज एवरीडे, जिनको वो प्रतिदिन फेस करती है। मतलब इसके अंदर ये बताया है कि जो नोरा है वो स्वतंत्र होना चाहती है, इंडिपेंडेंस होना चाहती है, लेकिन शादी से पहले अपने पिता के पास रही और शादी के बाद अपने पति की देखरेख में रही। तो उसको क्या है, एक तरह से उसकी लाइफ वहीं तक बंध गई, गृहस्थ जीवन। 3 लिटिल बच्चे थे, 3 चिल्ड्रन, उनकी देखभाल, उनका मतलब खाना बनाना, उनको ड्रेस तैयार करना स्कूल जाने के लिए, और इन चीज़ों में उलझ गई। तो इसलिए वो क्या है, ये सोचती है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे पता लगे और मेरे पति को मेरे ऊपर गर्व हो। The audience learns in the first act that Nora is independent enough to negotiate the loan to make Krogstad holiday possible. The audience learns, और ऑडियंसों को भी पता लग जाता है जब इस नाटक को पढ़ते हैं, रीडर या श्रोता इस नाटक को जब देखते हैं, इन द फर्स्ट एक्ट, पहले ही एक्ट में, हालांकि ये नाटक 3 एक्ट्स का है, द प्ले इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एक्ट्स, ये जो नाटक है 3 एक्ट्स में होता है। द ऑडियंस लर्न इन द फर्स्ट एक्ट, और ऑडियंस हैं जो पहले ही एक्ट में ये पता लगा लेते हैं दैट नोरा इज़ इंडिपेंडेंट एनफ टू नेगोशिएट द लोन, कि नोरा इस बात में इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, एनफ पर्याप्त रूप से, टू नेगोशिएट द लोन, उस लोन का समझौता करने के लिए, टू मेक क्रोगस्टेड, किसके साथ? क्रोगस्टेड के साथ, जिसने हॉलीडे पॉसिबल, जो ट्रिप थी इटली जाने वाली, उस ट्रिप के लिए क्रोगस्टेड ने पैसा दिया, किसको?
नोरा को। अब नोरा ने वो जो पैसा लिया था वो अपने पति टॉरवाल्ड हैमर की बिना जानकारी के लिया था। ये है तो ऑडियंस को भी पता लग जाता है पहले एक्ट में कि नोरा एक इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर महिला है, एनफ टू नेगोशिएट द लोन, उस लोन को चुकाने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, समझो तो टू मेक क्रॉगस्टेड हॉलीडे पॉसिबल, जिससे कि क्रॉगस्टेड के जरिए और वो हॉलीडे ए ट्रिप टू इटली, वो इटली लेके गई अपने पति को स्वस्थ करने के लिए, हॉलीडे पर गई। उसके पति अक्सर बीमार रहते थे तो अब वो अपने पति को और हॉलीडे ट्रिप पर ले जाती है नोरा हैमर। और ले जाती कैसी है, जब नोरा हैमर से पूछता है टॉरवाल्ड हैमर कि भाई ये फ़्लाइट का किराया, 3 स्टार होटल, खाना पीना, सैर सपाटा, शॉपिंग, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो क्या करती है नोरा हैमर, उसको झूठ को बताती है। क्योंकि यही कैरेक्टर है नोरा हैमर का, एक जिसको कहते हैं एक जेन्युइन, एक नैसर्गिक स्त्री जो गृहिणी होती है वो, कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं, पिताजी से लिए थे पैसे। और वो क्रॉगस्टेड से एक लोन उधार ले लेती है, टॉरवाल्ड हैमर को बताती नहीं है, और अपने पिता के फोर्जरी साइन करती है, नकली हस्ताक्षर लोन लेने के लिए। इस बात को क्रॉगस्टेड जानता है कि नोरा हैमर ने अपने पति को भी नहीं बताया और अपने पिता के जाली या नकली हस्ताक्षर करके लोन लिया है। ये नोरा की वो रहती है। और नोरा इतनी वो रहती है इम्पल्सिव, इतनी भावनात्मक, संवेगात्मक, यानी बहुत भावनात्मक तो होती हैं, लेडीज़ों के गुण होते हैं, वो इतनी भावनात्मक होती है कि वो अपने पति की स्वास्थ्य की कामना के लिए, वो अक्सर बीमार रहते थे बैंक मैनेजर साहब टॉरवाल्ड हैमर, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए और उसको इटली की ट्रिप पर ले जाती है। और वो सारा लोन का पैसा रहता है उस ट्रिप के अंदर। टॉरवाल्ड से जब उससे पूछता है कहाँ से आया पैसा, तो वो झूठ कह देती है मेरे पिता ने दिए थे मुझे। ये उसका कैरेक्टर है। तो नोरा इज इंडिपेंडेंट एनफ टू नेगोशिएट द लोन टू मेक क्रॉगस्टेड हॉलीडे पॉसिबल। नोरा हालांकि इस बात में आज़ाद थी, स्वतंत्र थी, आत्मनिर्भर थी कि वो क्रॉगस्टेड द्वारा जो लिया गया हॉलीडे ट्रिप के लिए जो लिया गया लोन था उसको चुकाने में समर्थ थी। एंड ओवर द कोर्स ऑफ द प्ले, और ये जो नाटक है धीरे धीरे जब चलता है, नोरा एमर्जेज एज ए फुली इंडिपेंडेंट वूमन, नोरा एक पूर्ण रूप से एक आज़ाद महिला के रूप में प्रकट होने लगती है। हु रिजेक्ट्स बोथ द फॉल्स यूनियन और ऑफ हर मैरिज, जो कि रिजेक्ट करती है, पूरी तरह से नकार देती है द फॉल्स यूनियन ऑफ हर मैरिज, अपनी शादी के जो झूठे वायदे, मान लो अपनी शादी के जो झूठी रीति रिवाज थी उसको, एंड द बर्डन ऑफ मदरहुड, और मातृत्व जो बर्डन ऑफ मदरहुड है उसको भी वो त्याग देती है। यानी कि ये जो प्ले है इसका जब एंड आप देखते हो तो एंड में क्या होता है कि नोरा हैमर और घर छोड़कर चली जाती है। ये प्ले का अंत है। नोरा हैमर घर छोड़कर क्यों जाती है? क्योंकि वो पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट, एक मॉडर्न महिला के किरदार में नज़र आई है। तो ये नोरा हैमर का कैरेक्टर था दोस्तों। और अगले सेशन में, अगली ऑनलाइन टीचिंग क्लास में मैं इसके जो पति टॉरवाल्ड हैमर हैं उनका चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।